नवाज शरीफ को अब भी दिल के आर्जे की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। नवाज शरीफ के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट की जारी करदा रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ माजी में अंजाइना की अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से उन्हें रोक दिया गया था। नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई थी, जिसमें स्टेंट भी डाले गए थे। वर्ल्ड कप के पहले मैच में नेदरलैंड्स के खिलाफ कप्तान बाबर आजम, फखर जमान और इमामुल हक नाकाम। फखर जमान 12 रन, कप्तान बाबर आजम 5 रन और इमामुल हक 15 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 101 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर की पेशगोई है कि पाकिस्तान टीम भारत के मैच से कबल दोनों मैचेस जीतेगी। सिंध काबीना के साबिक अरकान शहला रजा और फयाज भट्ट ने अब तक सरकारी घर खाली नहीं किया। नोटिस में आया है कि सिंध के दीगर साबिक वज़रा भी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और मराआत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अफराद से सरकारी रिहाइशगाह और गाड़ी वापस ली जाए। इलेक्शन कमीशन के खत पर चीफ सेक्रेटरी की गाड़ियां वापस ना करने वाले साबिक काबीना अरकान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने भी सरकारी घर खाली कराने के लिए साबिक वज़रा को एक और खत भेज दिया। गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को खत में मामले पर 3 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट तलब की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल और ट्रायल कोर्ट के जज की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर 2-3 रोज में फैसला सुनाने का इंदिया दे दिया। अदालत में चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा, साइफर केस का जेल ट्रायल शुरू हो गया और हमारी दरखास्त पर फैसला नहीं आया। पीर को फिर जेल में समात है। जस्टिस आबिर फारूक ने कहा, पीर को नहीं, लेकिन 2-3 दिन में फैसला सुना देंगे। ये बताएं, मीडिया पर आया है कि अडयाला जेल मुंतकिली पर आपको इतराज़ है, जबकि आपकी अपनी पिटीशन अटक से अडयाला जेल मुंतकिली की थी जो मंजूर हुई। शेर अफजल मरवत ने कहा, PTI की तरफ से ऑफिशियली तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया। हमारा ख्याल था कि अडयाला जेल में B क्लास देंगे, लेकिन नहीं दी गई। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद को इनखला के लिए दी गई डेडलाइन में सिर्फ 25 रोज़ बाकी। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद में 503 अफराद को शनाख्ती दस्तावेजात ना होने पर जेल भिजवा दिया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए रावलपिंडी पुलिस ने अफगान महाजरीन की मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक अफगान महाजरीन का रिकॉर्ड वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इकट्ठा किया जा रहा है। गैर कानूनी अफगान महाजरीन को अफगानिस्तान डिपोर्ट करने की हिदायत। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पहले मरहले में गैर कानूनी महाजरीन को मुल्क बदर किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। डेडलाइन गुजरने के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाई जाएगी। IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए खाद की फैक्ट्रियों के लिए गैस महंगी करने का फैसला। खाद की फैक्ट्रियों के लिए रवा माह से गैस की कीमत 302 रुपए से बढ़ाकर 580 रुपए MMBTU हो जाएगी। फीड स्टॉक के लिए खाद मैन्युफैक्चरर्स को फी MMBTU गैस 1580 रुपए में मिलेगी। खाद मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस महंगी करने पर वजारत खजाना, पेट्रोलियम और सनत व पैदावार की वर्किंग जारी। गैस की कीमतों में इजाफा IMF के इक्तसादी जायजे से पहले होगा। लाहौर हाई कोर्ट की अक्टूबर से मार्च तक साइकिलिंग की प्रमोशन की तजवीज़। माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग की रोकथाम के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, सर्दियों के 4 माह में साइकिल किराए पर या इब्तिदा में मुफ्त भी दी जा सकती है। बरतानिया में तो जज भी साइकिल इस्तेमाल करते हैं। लोग दफातर मोटरसाइकिल या गाड़ी पर जाने के बजाय साइकिल पर जाएं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट से सिविल कोर्ट तक जाने तक साइकिल का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। अदालत की रिंग रोड एक्सटेंशन फरवरी से पहले शुरू ना करने और न्याजी इंटरचेंज रोड की तामीर सर्दी के बाद शुरू करने की हिदायत। सरकारी वकील से कहा कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए माहौलियाती सर्वे मुकम्मल करवाया, प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंसल्टेंट को भी शामिल करें। यू टर्न्स का फासला बढ़ाएं, 10 मरले के घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजिम कर दें। तशद्दुद का शिकार घर में काम करने वाली मुलाजिमा रिजवाना 3 माह से जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। 90% इलाज मुकम्मल, चलना शुरू कर दिया। जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। मेडिकल बोर्ड के सरबराह का कहना है कि रिजवाना की बाजू की सर्जरी के लिए अब तक ऑर्थोपेडिक ने तारीख नहीं दी है। डिस्चार्ज के बाद रिजवाना को लाहौर में ही रखा जाएगा। घर में काम करने वाली बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का केस 24 जुलाई को सामने आया। बच्ची के वालिदैन ने इस्लामाबाद के सिविल जज और उनकी बीवी पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था। केस के मुल्जिम सिविल जज 2 माह गुजरने के बावजूद अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं। शादी के नाम पर बार बार फरोख्त करने में बहनोई और इसके खानदान मुलविस हैं। मर्दान की फजीलत बीबी ने स्वात की अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया।
फजीलत बीबी ने अदालत को बताया कि इसे बहनोई ने बार बार फरोख्त होने पर आमादा किया। पहली बार 7 साल पहले खालाजाद भाई से शादी हुई थी। अब से चंद माह पहले स्वाबी के रिहायशी से दूसरी शादी हुई। शादी के 7 दिन बाद बहनोई वापस ले आया, जिसके बाद दूसरे शौहर से खुला की दरख्वास्त दायर की है। तीसरी मरतबा शांगला के रिहायशी को बेचा गया, मगर उसने एक रात बाद ही दूसरे शौहर के हवाले कर दिया। दूसरे शौहर के सऊदी अरब जाने के बाद इसे हब्से भेजा में रखा गया। बहनोई ने दूसरे शौहर के घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो इन्होंने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर चीनी का बहरान। शहरी सस्ती चीनी से महरूम। चीनी का स्टॉक तकरीबन खत्म हो गया, नई खरीदारी ना हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़राए का कहना है कि महंगी बोली के बायस हाल ही में 2 टेंडर्स मनसूख किए। कुछ टेंडर्स में बोलियां ही मौसूल नहीं हुई। आइंदा हफ्ते 40,000 टन चीनी का ओपन टेंडर खोला जाएगा। इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह चीनी का बहरान रहा था। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए की कमी के बाद 282 रुपए 62 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर गुज़श्ता रोज 283 रुपए 62 पैसे का था। पंजाब में मुकीम गैर मुल्कियों का इब्तदाई डेटा तैयार कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, गैर कानूनी मुकीम किसी गैर मुल्की को पंजाब में नहीं रहने दिया जाएगा। स्कूल बंद करने से आशोब चश्म के केसेस में वाज़े कमी आई है। बंद रोड प्रोजेक्ट 120 दिन से पहले मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। रावलपिंडी के प्रोजेक्ट 90 से 180 दिन में मुकम्मल करवाएंगे। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का डेटा इकट्ठा किया जा चुका। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन ने कहा है कि डेटा के जरिए इन गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। कोशिश है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम खानदानों को एक जगह रखा जाए ताकि कार्रवाई में आसानी हो। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत खुसूसी एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। नेशनल एक्शन प्लान, गैर कानूनी तारिकीन वतन, हवाला हुंडी समेत दीगर उमूर पर अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में मदारिस की रेगुलराइजेशन और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुतल्लिक इक़दाम का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में अहम विफाकी, सूबाई और अस्करी इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। लाहौर में उम्रे की आड़ में भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाले 4 मुल्जिम गिरफ्तार। 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल। मुल्जिमान और एजेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान भीख मांगने के लिए मुतअद्दिद बार सऊदी अरब, ईरान और इराक जा चुके हैं। मुल्जिमान को सऊदी अरब पहुंचने पर पाकिस्तानी एजेंट्स ने वसूल करना था। भीख के जरिए कमाई रकम का आधा हिस्सा एजेंट को देना था। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक। पेशावर के इलाके शाहीन मुस्लिम टाउन और बलूचिस्तान में पशीन और डेरा बुगटी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। पेशावर और डेरा बुगटी में पाया गया पोलियो वायरस कंधार अफगानिस्तान के पोलियो वायरस से मुमासलत रखता है। पाकिस्तान में अब तक 35 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। कराची के इलाके मलीर कैंट में शहरी से लूटमार का इल्ज़ाम। सच्चल थाने के 5 एहलकारों पर डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, 3 को मफरूर करार दे दिया गया। FIR के मुताबिक निजी बैंक के मैनेजर को गश्त पर मामूर एहलकारों ने 3 रोज़ कबल लूटा था। कराची के अलाहाबाद टाउन में डकैती की मुजाहिमत पर डाकू तैश में आ गए। नौजवान पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से नौजवान का ऊपरी हिस्सा मुतासिर। सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। गिलगित में काराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तलबा का फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड और ग्लोब चौक पर धरना। चंद रोज़ कबल एहतजाज पर निकाले गए तलबा की बहाली का मुतालिबा। तलबा का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने नए तलबा की फ़ीसों में 35 और पुराने तलबा की फ़ीसों में 25% इजाफा किया है। HEC के क़वानीन के मुताबिक फ़ीसों में सालाना 10% इजाफा किया जा सकता है। क्वेटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज कोंगो वायरस का एक और मरीज इंतकाल कर गया। बलूचिस्तान में इस साल कोंगो से इंतकाल करने वालों की तादाद 14 हो गई। अस्पताल में कोंगो वायरस के मजीद 2 मरीज जेर इलाज हैं।
76% पाकिस्तानी बच्चों पर स्मार्टफोन के मुज़र असरात से आगाह। 5 साल से कम उम्र बच्चों को स्मार्टफोन बिल्कुल ना देने का कहा। 21% ने एतराफ़ किया कि इनके घर में 5 साल से कम उम्र के बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। तिब्बत में ट्रांस हिमालय फोरम का इजलास। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की चीनी वजीर खारजा से मुलाकात। सीपैक से वाबस्तगी का अयादा किया। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी ने पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर जोर दिया, स्ट्रेटेजिक राब्ते बढ़ाने का अहद किया। निगरां वजीर खारजा की अफगान हम मनसब से भी मुलाकात। जलील अब्बास जिलानी का अफगानिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। वजीर खारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने और चैलेंजेस से निमटने पर जोर दिया। अमरीका को भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करना होंगे। भारत में अमरीका के सफ़ीर ने अपनी टीम को इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारत के साथ राब्ता मुनक़ता करना होगा। हरदीप सिंह तनाज़े के बाइस भारत अमरीका ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि खालिस्तान तहरीक और सिखों के एहतजाजी मुजाहिरों को अमरीका की हिमायत हासिल है। भारत को हरदीप सिंह कत्ल की तहकीकात में कनाडा के साथ ताउन करना होगा। यूक्रेन के शिमाल मशरकी इलाके में रूसी मिसाइल हमले में 51 अफराद हलाक। मिसाइल वहां गिरा जहां दर्जनों अफराद जमा थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि हालिया रूसी हमला जंगी जुर्म हो सकता है। पाकिस्तान नीदरलैंड्स को हल्का ना ले, वेस्ट इंडीज़ के साबिक क्रिकेटर ब्रायन लारा ने खबरदार कर दिया। कहा क्वालिफायर्स में डच टीम ने अपनी क्लास दिखाई है। पाकिस्तान नीदरलैंड्स को आसान हदफ के तौर पर ना ले। पाकिस्तान टीम को तजर्बे और बॉलिंग अटैक की वजह से हमेशा ऐसी टीमों पर बरतरी हासिल रही है।